तो घोषणा पत्र भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही जारी हो चुका है और इसी को लेकर अब उत्तराखंड में लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। चुनावी घोषणा पत्र पर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिल रही है। दोनों ही दल घोषणा पत्र को बेहतर बता रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, भले ही उत्तराखंड का प्राकृतिक पारा कम हो, लेकिन राजनीतिक पारा हाई हो गया है, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं, स्पष्ट तौर पर नजर आ चुके हैं। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों की ओर से किस प्रकार से खूबियां और खामियां गिनाई जा रही है? देखिए, चाहे वो उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो या उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी जिनका चुनाव में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। और चूंकि इस वक्त उत्तराखंड में पांचों के पांचों सांसद बीजेपी के रहे, इससे पहले भी पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर बीजेपी ही काबिज थी। तो ऐसे में जब अब दोनों ही दलों के घोषणा पत्र पब्लिक के बीच पहुंच चुके हैं, जारी हो चुके हैं, तो अब घोषणा पत्र की कमियां जो है वो गिनाई जा रही है। एक दल के नेता जो है वो दूसरे दल के को इस बात के लिए बता रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में क्या कमी है और क्या हो सकता था। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने न्याय पत्र और 25 गारंटी की बात कही, अलग अलग वर्गों के लिए न्याय की बात की है। जबकि बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ उत्तराखंड के और देश के चहुमुखी विकास को खास तौर पर समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है और जो कार्य बीजेपी के विजन में है उनको साकार करने की बात कही है। तो ऐसे में जो पक्ष और विपक्ष उत्तराखंड के लिहाज से दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं और साफ तौर पर अपने अपने घोषणा पत्र को बेहतर बता रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अपने अपने घोषणा पत्र को तो यहाँ पर बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन सोनू मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र आते हैं तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन वहीं पर आम जनता की बात करें तो आम जनता क्या सोचती है दोनों ही घोषणा पत्र को लेकर? आम जनता क्या उम्मीद जता रही है कि क्या मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलेगी? क्या विकास अब तेज रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। उस जनमानस के लिहाज से, उस जनता जनार्दन के लिहाज से जिसको चुनाव के दौरान सर्वोपरि माना जा रहा है तमाम राजनेताओं के स्तर पर। अब ऐसे में जिस तरह से दोनों ही पार्टी ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं और आप वो लगातार जनता के जन कल्याण की बात कह रहे हैं, ऐसे में अगर विपक्षी पार्टी की बात करें तो वो भरोसा दिला रही है। और सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक की सरकार ने जो वादे किए हैं, यानी विकास के एजेंडे पर बीजेपी जनता जनार्दन के बीच में है। तो अब ये जनता को डिसाइड करना है कि आखिर उनको जो मताधिकार का उपयोग करना है वो किसके पक्ष में करना है और वो कितना सहमत है। एक तरफ विकास की गंगा की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ भरोसा दिलाया जा रहा है कि सरकार में आने के बाद ये वादे किए जाएंगे। तो अब ये जो फैसला है ये 19 तारीख को उत्तराखंड के जनमानस को करना है कि आखिर जो जनता है, जनता वो किसको अपना जनादेश देने वाली है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जनता का समर्थन दोनों ही पार्टियों को मिलता है। लौटूंगे आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, चुनावी घोषणा पत्र पर लगातार सियासत जारी है और इसी के तहत भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ओर से तमाम दावे कर रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना समर्थन देती है।